दोस्तों, जेठ मास चल रहा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए और कौन सा नक्षत्र है, कौन से पेड़ को हमें प्रणाम करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जेठ मास शुक्रवार है, जेठ मास का शुक्रवार को अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और वैसे जेठ मास तो हनुमान जी के पूजन के लिए समर्पित है। तो अगर आपके घर में, परिवार में कोई जैसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, कलेश ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको चंदन का इत्र लेके जाना है। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोगरे का इत्र भी लेके जा सकते हैं। आपको इत्र लेके जाना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेके जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके वो सफ़ेद कपड़े पे इत्र रख के और वो उस पर थोड़ी दक्षिण रख के हनुमान जी के मंदिर पे चढ़ा के आना है। आपको चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है और थोड़े से चावल लेके जाना है जो वहाँ रख के आ जाना। आपको बिना भूले जाना है, बिना भूले आना है और जितना हो उतने जल की व्यवस्था करनी है। जैसे कल मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र में हम अगर राल का पेड़ होता है जिसकी फर्नीचर बनता है, अगर वो आपके आसपास है तो आप उसको हग करके उससे अपनी मनोकामना बोल सकते हैं, तो वो मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। और वैसे शुक्रवार है, शुक्रवार को हम पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और चींटियों को हमको आटा चीनी शक्कर डालना चाहिए, घी आटा चीनी डालना चाहिए और जितने हो उतनी जल की व्यवस्था करनी चाहिए। शुक्रवार होने की वजह से जो दान रहेगा वो आप घर में थोड़ी सी खीर बनाइए और खीर में थोड़ी सी जैसा भी आपका सामर्थ्य हो थोड़ी ड्राई फ्रूट डालिए और फिर किसी भी कन्या को खिलाइए। 11 वर्ष से छोटी कन्या को आप खिलाइए घर पे बुला के और देखिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसा होता है। और अगर आपके आसपास ज़रूरतमंद है, जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर उनको खीर खिलाते हैं आप, तो आपके घर में लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की स्थिरता रहेगी। तो इस वजह से आप जितना हो उतना खीर खिलाइए। और नहीं खिला सकते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप दूध, शक्कर और चावल इसका भी दान आप कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को ये तीनों चीज़ें दे सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है, पाव भर दूध या 1.25 किलो दूध, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, दूध, शक्कर और चावल आप दान दीजिए किसी ज़रूरतमंद को। और देखिए कि आपको खुद अनुभव होगा इस चीज़ का, खुद इस चीज़ को आप महसूस करेंगे कि आपको कितना बेनिफिट होता है। और शुक्र जो रही वास्तु टिप की बात, तो जैसे आजकल मैं आपको वास्तु टिप बता रही हूँ घर के अकॉर्डिंग, कि हमारे घर में सुख शांति कैसे बनी रहे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वास्तु बता रही हूँ। तो वास्तु के अनुसार अगर हम सुबह उठते हैं, वैसे तो हमें नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं कि क्या हम, जब कहा जाता है कि जो सोने के बाद शरीर को मृत शरीर माना जाता है, और आप सब जानते हैं कि जब हम किसी मरने वाले के यहाँ से आते हैं तो स्नान करते हैं। इसी तरीके से जब हम सो के उठते हैं तो हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शुद्ध होते हैं और स्नान के बाद हमको किचन में जाना है और किचन में जाने के बाद गैस को डायरेक्ट नहीं जलाना है, पहले उस पर फूंक मारनी है। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी रात भर में रहती है, अगर हम फूंक मारेंगे तो। और देखो, साइंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उस पर छोटे छोटे, अगर मान लो कीड़े मकोड़े होंगे, कोई चींटी होगी, चींटा होगा, या बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते ऐसे जीव जंतु होंगे, तो फूंक मारने से वो सब भी इधर उधर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमको गैस जलाना चाहिए। गैस जलाने के बाद उसको 3 बार छूना चाहिए, मतलब जलती हुई गैस को नहीं छूना चाहिए, जो गैस का मतलब जो गैस है उसको हमको 3 बार छूना चाहिए। तो ये आप ज़रूर करिए। और अगर आपने 45 दिन किया तो आप खुद अनुभव करें कि आपके घर में अन्नपूर्णा की कमी कभी नहीं आएगी। ये वैसे हमें डेली करना चाहिए। आप डेली करके इस चीज़ का खुद अनुभव करेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। कैसी भी परिस्थिति हो, आप ये करके देखिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर है, बहुत चमत्कारिक उपाय हैं। ये हम चलते फिरते आराम से कर सकते हैं, आप करके देखिए। और पीपल के पेड़ में अगर कल आप कच्चा दूध डाल के, पीतल के लोटे में कच्चा दूध डाल के और थोड़ी सी मिश्री डाल के अगर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तो भी आप पे लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जितना हो उतना दान दीजिए। जेठ मास का महीना है, आसपास जो भी आपके मंदिर हैं, गौशाला हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कीजिए। जितने ज़्यादा हम पानी की व्यवस्था करते हैं, जल का दान करते हैं, हमें कई गुना फल मिलता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो